वालेकुम, नमस्ते, केम छो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मुझे कहते हैं अरमीन और मेरा नाम है माहीन। आप देख रहे हो लास्ट रिएक्शंस। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, व्हाटएवर यू वांट। साथ में इंस्टाग्राम पे भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर भी हम डिफरेंट कंटेंट आपके लिए लगाते हैं। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिएक्ट करेंगे उस पर। मतलब रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब उस पर बात करेंगे। या नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज के समय 2 दिन के इम्पोर्टेंट टूर पे है टू द कंट्री ऑफ फ्रांस। और ये टूर अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि पहली बार है हिस्ट्री में जब फ्रांस ने एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सम्मानित किया है विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल अवार्ड है फ्रांस के कल्चर में, इनकी सरकार में, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा अवार्ड इनकी सरकार चाहे मिलिट्री की फील्ड हो या सिविलियन फील्ड हो, इससे बड़ा ऑनर नहीं देती। ये आप कह सकते हैं फ्रांस का भारत रत्न है। तो ये सम्मान दिया गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया के पीएम ने यहाँ पर ट्वीट करी और ये कहा है कि ये सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है कि आज के समय इंडिया की पावर इतनी है कि इंडिया के पीएम को ये सम्मान मिलता है। और इसलिए इन्होंने यहाँ पर थैंक किया है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को। और उसके अलावा पीएम मोदी ने एक 2 मिनट की वीडियो भी पोस्ट करी है अपने पहले दिन के बारे में। फ्रांस में जो इनका पहला दिन है उसमें क्या क्या हुआ वो सब बातें आपको दिख जाएंगी इस वीडियो में। अभी आपको दिखाऊंगा ये वीडियो। और अभी तो देखिए बहुत कुछ होना बाकी है। सबसे इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है आज का 14 जुलाई का, क्योंकि आज है फ्रांस का बैस्टियल डे। और बैस्टियल डे परेड में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्रेसिडेंट होंगे, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करेगी। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि पीएम मोदी का जो पहला दिन था जुलाई 13 का, उसकी जो मेन हाईलाइट्स हैं ये आप सब लोग भारत और फ्रांस 21वीं सदी की अनेक चुनौतियों से निपट रहे हैं। भारत की धरती भी आज एक बड़े परिवर्तन का गवाह बन रही है। इस परिवर्तन की कमान भारत के नागरिकों के पास है, भारत की बहनों बेटियों के पास है, भारत के युवाओं के पास है। यार कितना अच्छा प्रोटोकॉल दे रहे हैं उनको, कितनी अच्छी बात है ना। नाउ इस वीडियो मोन्टाज में आपने एक बात नोट करी होगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद ये बात एक ग्रैटिट्यूड के साथ ये कहते हैं कि जब मैं फ्रांस में आया, जब मेरे प्लेन ने लैंड किया फ्रांस में, तो फ्रांस की जो प्राइम मिनिस्टर हैं एलिजाबेथ बॉर्न, इन्होंने मुझे डायरेक्टली वेलकम किया। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, स्पेशली फ्रांस जैसी प्राउड कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जब आपके कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को रिसीव कर रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे लिटरली अभी कह सकते हैं फ्रांस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है इंडिया के साथ रिलेशंस को। और यहाँ पर आप देख पाएंगे
मैंने ऐसा दृश्य बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स के लिए नहीं देखा। जिस टाइप का भव्य वेलकम किया गया है पीएम मोदी का यहाँ पर, और फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर रेड कार्पेट के साथ इनको वेलकम कर रही है फ्रांस में, ये मैंने आई थिंक जो बाइडन के लिए देखा था मोस्ट रिसेंटली। उसके अलावा ट्रंप के लिए कभी ऐसा हुआ नहीं। ट्रंप का केस भी कुछ और था। खैर, ट्रंप ने काफ़ी बार इमानुएल मैक्रों के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी थी, तो उस वजह से भी कभी इनको इतना भव्य वेलकम नहीं मिला। बट मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ, अच्छे कंट्रीज, इवन परहैप्स जापान के पीएम का भी ऐसे वेलकम नहीं होगा फ्रांस में जैसे इंडियन पीएम का हुआ है। और उसके अलावा जो ये ऑनर दिया गया है ना, ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो। ये ऑनर सबसे पहले शुरू किया था नेपोलियन ने, फ्रेंच एम्परर नेपोलियन ने स्टार्ट किया था 1802 में, कि फ्रांस में जो भी कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी काम करेगा फ्रांस के लिए, या फिर कोई बाहर का कोई व्यक्ति जो फ्रांस के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने में काम करेगा, उनको ये सम्मान दिया जाएगा। तो इस अवार्ड की भी ना श्रेणियाँ हैं। जिस तरीके से भारत में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इस तरीके से श्रेणी होती है, फिर सबसे ऊपर भारत रत्न होता है, उसी तरीके से इन लोगों ने जो ये लीजन ऑफ ऑनर है इसकी भी कैटेगरीज बांट रखी है। एक होता है नाइट, फिर ऑफिसर, फिर कमांडर, फिर ग्रैंड ऑफिसर, फिर ग्रैंड क्रॉस। मोदी जी को सबसे हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट ग्रैंड क्रॉस वाला सम्मान दिया गया है। नहीं तो इससे जो कम श्रेणी के अवार्ड हैं ये बहुत से इंडियंस को मिल चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल JRD टाटा। मैं एक्चुअली आपको लिस्ट दिखाता हूँ कि लीजन ऑफ ऑनर कितने इंडियंस को मिला है, बट बहुत ही कम इंडियंस को ग्रैंड क्रॉस लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है ग्रैंड क्रॉस। ये तो हो गया फ्रांस का भारत रत्न, ठीक है। ये इंडिया के 2 महाराजा जो थे, एक 1930 में, उसके अलावा 1948 में, उनको ये अवार्ड दिया गया था। उसके बाद सीधा पहले इंडियन बने हैं नरेंद्र मोदी, जिनको 1948 के बाद ये सम्मान मिला है, इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आप अगर जो कमांडर लेवल देखो, मतलब इनका पद्म भूषण आप कह सकते हैं, वो ये अवार्ड दे चुके हैं सत्यजीत रे को। उसके अलावा ई श्रीधरन साहब को आपको पता होगा, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, अमर्त्य सेन, रतन टाटा, JRD टाटा। फिर और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो जैसे आप कह लीजिए इनका जो पद्मश्री आप कह सकते हैं ये मिला हुआ है अमिताभ बच्चन को, लता मंगेशकर को, यशवंत सिन्हा को। और ये अवार्ड देखिए कभी भी किसी चाइनीज़ प्रेसिडेंट को नहीं दिया गया। शी जिनपिंग को ये अवार्ड नहीं मिला है, जो बाइडेन को ये अवार्ड नहीं मिला, ट्रंप को ऑब्वियसली ये अवार्ड नहीं मिला। उसके अलावा वैसे भी आप देखो ना तो प्राइम मिनिस्टर्स को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स को फ्रांस वैसे ही बहुत कम ये अवार्ड देता है। तो इसलिए ये अवार्ड जेन्युइनली सिग्निफाई करता है कि फ्रांस आज के समय इंडिया को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। और ऐसा नहीं है कि फ्रांस ने बस इंडिया के पीएम को ही ये सम्मान दे दिया, उसके अलावा इंडिया की जनता को जिससे बेनिफिट हो वो कुछ काम नहीं किया। तो मैं आपको ये बता दूं, फ्रांस ने अब ऑफिशियली UPI एक्सेप्ट कर लिया है। ये जो छोटी सी क्लिप है बाय पीएम मोदी, 1 मिनट की क्लिप है अबाउट फ्रांस एंड UPI, ये मैं चाहता हूँ आप देखें। फ्रांस में भारत के UPI के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। वाह यार, यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफेल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। नाउ UPI एक्सेप्ट करने वाली कंट्रीज़ की जो लिस्ट है ये लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे यहाँ पे आप देख पाओगे कतर, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, उसके अलावा मालदीव्स, UAE, ताइवान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, रशिया। ना यहाँ पे वैसे मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि इसका मतलब ये नहीं, अभी पीएम मोदी ने ये कहा कि फ्रांस में जो इंडियन टूरिस्ट जाएंगे वो UPI के ज़रिए भुगतान कर पाएंगे। कहीं से कुछ परचेज़ किया, कुछ लिया तो रुपये से आप पेमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ना एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि जो मर्चेंट है, जो दुकानदार है, उसके पास भी
एक प्रॉपर यूपीआई अकाउंट होना चाहिए, तभी वो पेमेंट ले भी पाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है obviously कि वो फ्रांस तो में कहीं भी कोई obviously। आपने कोई सही बात दुकान देख ली, कोई मॉल देख लिया, वहां पर नहीं भी नहीं, आप चले गए हर यूपीआई की कोई पेमेंट थोड़ी करने के लिए। सिलेक्टेड। इसलिए पीएम मोदी ने ये कहा है कि समझौता तो मैंने कर दिया है, आगे इंडियन पब्लिक के ऊपर है कि ये डिमांड भी इसकी रखते हैं या नहीं रखते। क्योंकि देखो, अगर भारत के टूरिस्ट फ्रांस में, पेरिस में और जगह जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में गए और जगह गए, वहाँ पर पूछा कि हमने खाना खा लिया है, हम इसकी पेमेंट करना चाहते हैं यूपीआई से, तो हो सकता है इनिशियली जो वहाँ पे ओनर है उसको पता ना हो कि यूपीआई क्या है, कैसे ऑपरेट करता है वगैरह। मगर यहीं पे बात आती है अब इंडियन पॉपुलेशन की कि हम लोग इसकी डिमांड करें, उनको बताएं कि ये पेमेंट सिस्टम क्या है। इवेंचुअली वो लोग बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, उनको पेमेंट मिलेगी इससे, वो भी यूपीआई के जितने अंडर डिमांड होगी अपने उतना बिजनेस वो को लोग ले भी आएंगे। क्या और कुछ इंडियन सीखेंगे। टूरिस्ट देखिए दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं। भगवान करे कल को आप भी इतनी तरक्की करें कि कल को आप फ्रांस, यूरोप के बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए जाए। और अगर आप जाते हैं तो याद रखिएगा, कोशिश करिएगा अपनी अपनी तरफ से छोटी सी कि रुपये में पेमेंट की जाए। और अगर रुपये की पेमेंट का ऑप्शन नहीं है तो पोलाइटली आप ये इशू रेज कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आऊँगा ना, मैं चाहूँगा कि मैं यूपीआई से पेमेंट करूँ ना। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ली, मगर जो इंडिया फ्रांस की डिफेंस डील होगी उस पर मैंने कुछ बोला नहीं है। अभी देखिए, कुछ अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आई नहीं है कि इसी विजिट में ये डील फाइनलाइज हो जाएगी या नहीं। उससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, कुछ एग्रीमेंट साइन होते हैं, उस पर मैं बाद में एक अलग से डिटेल्ड वीडियो ले आऊँगा डिफेंस पैक्ट से रिलेटेड। बाकी जो बेस्टियल डे परेड है उससे रिलेटेड भी आपको एक अलग से वीडियो मिलेगी। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर मैं चाहता हूँ आप सब लोग करें कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फाइन गैस। फॉस्फाइन गैस यूजुअली उस प्लैनेट में मिलती है जहाँ पर लाइफ हो, ये बहुत ही रेयर गैस होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाल ही में ये गैस किस प्लैनेट में मिली है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मरकरी, वीनस, यूरेनस या फिर मार्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं नहीं दूंगा इसका आंसर हल्का गूगल करोगे मिल जाएगा, मगर जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर ओके, Okay. सो इट वाज अ वीडियो। बहुत ही अच्छी वीडियो थी। इसके अंदर बहुत मुझे खुद मतलब जबकि जो पीएम मोदी जो हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, बट मुझे देखकर इतना अच्छा प्राउड वाला फीलिंग हो रही थी क्योंकि वो उनके लिए उनको इतना प्रोटोकॉल जैसे इस वीडियो में बताया गया है कि जब कोई भी जो है वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आते हैं खुद रिसीव करने, रेड कारपेट बिछाया जाता है, तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी कंट्री के लिए। और इससे साबित होता है कि उस कंट्री की और उनके पीएम की कितनी ज़्यादा वैल्यू है उनकी नज़र में, वो कितने ज़्यादा उनसे इंस्पायर्ड हैं और वो अपनी और उनकी जो फ्रेंडशिप है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसके अलावा वो जो अवार्ड है जो उनको दिया गया है वो काफ़ी ह्यूज है। पहले किसी इंडियन ही महाराजा को मिला था 1940s के 30s-40s के ज़माने में, और अब इतने टाइम के बाद अब जाकर इनको ही मिला है वो अवार्ड। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और डिजर्विंग भी है। और दूसरी बात ये कि और भी लोगों को जो छोटे वाले जो कम वाले अवार्ड्स हैं वो बाकी एक्टर्स को मिले बहुत सारे लोगों को इंडियंस मिल चुके हैं एक्टर्स को मिले हुए। और दूसरी बात ये कि जैसे कि उन्होंने बताया ना कि सारा सिस्टम, यार आप देखो वो किस लेवल पर सोच रहे हैं, किस लेवल पर सोच रहे हैं। मतलब ये महंगाई और ये सब कुछ तो एक बिल्कुल माइनर रह गई ये सब तो चीजें अब इशू है ही नहीं ना इंडिया का ब्रो। Exactly. अब ये तो इशू है ही नहीं। अब उनके इश्यूज और उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा हटके और उनकी जो सोच है वो बिल्कुल वही मैं जदीद होती कहना चाह रही हूँ कि देखो आपको किस लेवल के ऊपर सोच रहे हैं और किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। और फिर फ्रांस को भी ऑन दी अदर साइड पता है कि इंडिया एक बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है और बड़ी एक उसकी वर्थ है, उसके साथ ताल्लुकात बनाना या रिलेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले कुछ सालों में जैसे हमने वो वीडियो देखी थी, इंडिया इज़ गोइंग टू बी सो डिफरेंट, तो इतना उनको भी पता होगा कि हम पहले से ही रिलेशनशिप बना के या तो इसलिए ऐसे मुल्क से आई थिंक हमें रिलेशनशिप अच्छे बनाने ही चाहिए जिनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राइट है। या तो ये बहुत अच्छी लगी कि यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया गया और ये चीज़ इंडियन लेवल देखो कहाँ तक। हाँ मतलब इंडियन रुपीस का इससे कितनी ज़्यादा वो मिलेगी और टूरिस्ट को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि वो जाकर अपने ही रुपये में पे कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है और ये माइनर चीज़ों पे ध्यान देना
बहुत ज़रूरी है। इसी से एक देश जो है वो आगे जाके बड़ा बनता है। ये नहीं है कि आप मेजर मेजर चीज़ों पर फोकस कर रहे हो, या कुछ तो मेजर पे भी फोकस नहीं कर रहे होते, मेजर चीज़ों पे भी फोकस नहीं कर रहे होते, बस अपना गुजार रहे होते हैं ज़िंदगी। तो और ये इनका जो वे है स्पीच देने का, डिलीवर करने का, दिस इज सो फैब। लाइक लाइक जो उन्होंने कहा ना, मेरे साथियों, लाइक इसका मतलब है उन्होंने वो आवाम को अपने साथ एज और स्पीच में इन कनेक्ट करे हैं। हाँ, ये और नहीं है कि आवाम या पब्लिक अलग है, मैं हाँ, अलग और हूँ। कोई फेकनेस वगैरह नहीं लगती इनकी स्पीच में। ऐसा लगता है एकदम नॉर्मल बात कर रहे हैं, स्क्रिप्टेड नहीं नॉर्मल। लगती, प्रॉपर। स्क्रिप्ट अगर होती भी होगी ना स्क्रिप्टेड, तो भी उनके अंदाज से ना ऐसा फील नहीं होता कि किसी कोई प्राइम मिनिस्टर जो है ना खराब कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई नॉर्मल इंसान बात कर रहा है, और नॉर्मल इंसान उनके स्पाइल भी होती है। अच्छा, उनका कोई ऐसा ऐसा ही लगता कि बड़े प्रोटोकॉल के साथ चल रहे हैं, या 10-12 आदमी साथ चल रहे हैं, he seems so 10-12 गाड़ियाँ simple. चल रही हैं, या Exactly. उस तरह का कुछ नहीं है। तो वाकई अच्छा, अभी हमने से पहले भी कुछ वीडियोस की थी, उनमें जो है वो मोदी साहब जो है वो और जगहों पे गए थे, और कंट्रीज में गए थे, उनमें भी उनको बहुत सारे या awards और बहुत protocol मिला या था, which is तो very nice. बड़ा हम लोग इंडियंस नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें देखकर इतना अच्छा लग रहा है, तो वी कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आपको कितना अच्छा लग रहा होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, व्हाटएवर यू वांट। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह